भारतीय सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस को 5 लाख से ज्यादा ये बुलेट प्रूफ जैकेट्स दी जा चुकी हैं। आने वाले दिनों में इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत करीबन 1 लाख से और ज्यादा जैकेट्स और बुलेट प्रूफ हेलमेट्स अब भारतीय सेना सीएपीएफ को दिया जाएगा। इसीलिए हमने तय किया कि भारत की मेक इन इंडिया वाली तैयारी आपको सीधा उस जगह से दिखाएं जहां पर यह तैयार हो रहा है भारतीय सेना के लिए। बुलेट प्रूफ जैकेट्स, साथ में बुलेट प्रूफ हेलमेट्स, पटका, वो भी 7.62 वाले, यानी अगर कहीं से भी दुश्मन AK-47 की गोलियां फायर करता है या फिर स्टील बुलेट फायर करता है तो उससे प्रोटेक्ट करने वाली ये भारत की मेक इन इंडिया वाली ताकत है। साथ में बुलेट प्रूफ शील्ड, एक्सोस्केलेटन, जो कि इस समय मॉडर्न वॉरफेयर में भारतीय सेना के जवानों के लिए एक गेम चेंजर है। यहां तक कि वीवीआईपी के लिए अंदर पहनने वाले बुलेट प्रूफ शीट्स और साथ में बैलिस्टिक ब्रीफकेस, ये सभी यहां पर तैयार हो रहा है। और हम इस समय मौजूद हैं SMPP की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर वर्ल्ड, यानी 25 से ज्यादा देशों में एक साथ ये अपने बुलेट प्रूफ जैकेट्स, बुलेट प्रूफ हेलमेट्स के साथ भारत के गौरव यानी राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान बढ़ा रहे हैं। हम इस समय SMPP की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हैं। हमारे साथ आशीष कंसल हैं। इंडिया टीवी से बात करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जब भारतीय सेना के जवानों को ये लेवल 6 मिलता है तो लेवल 6 का मतलब क्या है, और ये जो जगह है यहाँ पर कितने कंपोनेंट मिलकर एक बुलेट प्रूफ जैकेट आप तैयार करते हैं? देखिए, लेवल 6 आज की डेट पे दुनिया का सबसे एडवांस बुलेट प्रूफ जैकेट है, जो कि एक आर्मर पियर्सिंग बुलेट, जो कि टंगस्टन कार्बाइड कोर जिसमें होता है, जो सक्षम है हर तरह के आर्मर को भेदने के लिए, तभी उसको आर्मर पियर्सिंग कहा जाता है। ये जैकेट उस क्रिटिकल बुलेट, उस हार्ड शील्ड बुलेट को भी रोकने में सक्षम है। अब पहले लेवल 5 पे चला करते थे, जो कि हार्ड शील्ड कोर की बुलेट होती थी, पर जैसे रेस है, टेररिस्ट भी या एडवर्सरी भी आगे बढ़ते जा रहा है अपनी टेक्नोलॉजी में, अब आर्मर पियर्सिंग बुलेट का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। वैसे ही हमारी सेना ने अपनी जैकेट को भी अपग्रेड किया है और अब वो लेवल 6 की बुलेट प्रूफ जैकेट दे रहे हैं, जो ये आर्मर पियर्सिंग बुलेट को रोकने में सक्षम। ये कैसे तैयार हो रहा है? यहाँ पे कितने अलग अलग लेवल पे तैयार किया जाता है? जो बुलेट प्रूफ जैकेट होती है वो लगभग 50 से ऊपर प्रोसेसेस के थ्रू होके गुजरती है और हर स्टेप पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वालिटी कंट्रोल लगाया जाता है, ताकि जो एंड में बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार हो वो एक लाइफ सेविंग इक्विपमेंट है और वो हम इंश्योर कर सके कि वो हर क्वालिटी के हर पैरामीटर पे दुरुस्त पाया जाए। ये तो बहुत ही पतले पतले से लेयर लग रहे हैं, क्या इसी को कंबाइंड कर देते हैं एक साथ और तैयार होता है? देखिए, हर गोली को रोकने के लिए एक अलग तरीका है और उसके हिसाब से वेरियस मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है। हम इंडिया की पहली वो कंपनी थी जिसने अपनी रिसर्च से सिरेमिक मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की, उसकी पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की इन इंडिया, और एक सिरेमिक बनाया बोरोन कार्बाइड सिरेमिक। ये वो सिरेमिक है जो उस बुलेट जो कि हार्ड आर्मर पियर्सिंग बुलेट होती है उसको तोड़ने में सक्षम है, बिकॉज ये काफी हार्ड मटेरियल होता है। मतलब ये अगर एक साथ है ऐसे, तो अगर इसमें गोली जाती है तो अटक जाएगा ये? देखिए, अगर कोई पिस्टल की गोली हो, 9mm की गोली हो आपकी, वो इसको हम सॉफ्ट फैब्रिक को हाई परफॉर्मेंस पॉलीथीन फैब्रिक बोलते हैं, इसमें पिस्टल तक की गोली में रोकने में सक्षम है। पर जैसे ही आप राइफल बुलेट या किसी पे जाएंगे तो इसी का मटेरियल आपको बहुत हार्ड प्रेस करके बनाना पड़ता है, और जैसे ही उससे और ऊपर आप गोली पे जाएंगे तो सिरेमिक, जो कि उस गोली को तोड़ने का काम करता है, वो एक मस्ट हैव हो जाता है, उसके बिना गोली नहीं रोक पाती है। और ये जो हम कहते हैं कि 5.56, 7.62 मल्टीपल लेयर एक साथ वो कर दो, प्रेस कर दो, या सिरेमिक मटेरियल के साथ इसको जो है, शुरुआत तो धागों से ही होती है ना? देखिए, जो आज से कुछ साल पहले तक धागे वाला मटेरियल सबसे इम्पोर्टेंट होता था, क्योंकि हम अप टू 7.62 माइल्ड स्टील कोर तक की गोली को रोकते थे। उसको अगर आप ये धागे वाले फैब्रिक को, जिसको हम पॉलीथीन फैब्रिक कहते हैं, उसको आप इकट्ठा प्रेस कर देते थे तो वो रोकने में सक्षम था। पर अब जो बुलेट्स हार्ड स्टील की या जो आर्मर पियर्सिंग की एडवर्सरी यूज कर रहा है, उसको खाली पॉलीथीन नहीं रोक सकता। तो पॉलीथीन का रोल रह गया है, उसको एज अ बैकिंग यूज किया जाता है, ताकि वो जो सिरेमिक जिन गोली को टुकड़ों में तोड़ेगा, वो टुकड़े उस पॉलीथीन में अरेस्ट हो जाएंगे, उसमें रुक जाएंगे। और ये यहाँ पर क्या हो रहा है? इसे कंबाइन किया जा रहा है। ये साथ पहला स्टेप होता है जिसमें हम सॉफ्ट आर्मर पैनल बनाते हैं। हाँ। ये पिस्टल की गोली को रोकने में सक्षम है और ये जवान के फ्रैगमेंट्स को रोकने में सक्षम है। तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ये जो कि फ्रैगमेंट्स, पिस्टल की गोली, इनको रोकने के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। और टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल किया गया है इस पूरे उसमें, और इसे बहुत ही रिफाइंड तरीके से बनाया है, क्योंकि अब भारतीय सेना के साथ सीएपीएफ को भी दे रहे हैं,
उनको भी दे रहे हैं। तो ये क्या अलग अलग सबकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से? बिल्कुल, ये इसको हर रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग तैयार किया जाता है। अगर आप देखेंगे इसमें मल्टीपल लेयर यूज की जाती है। इसमें ना केवल गोली रोकने का ध्यान रखा जाता है, बट जवान को गोली को लगने के बाद वो सट्टा है, जो ट्रॉमा है, वो भी कैसे लिमिट पर है, उसका भी इसी में ध्यान दिया मतलब रेजिस्टेंस पूरा प्रॉपर हो। प्रॉपर हो। प्लस ये 5 साल चले तब उसके लिए हम इसको टम्बलिंग वगैरह के प्रोसीजर से भी करके देखते हैं, ताकि उसके दौरान भी इसकी परफॉर्मेंस में कोई फर्क ना आए। और इसके साथ साथ जब इसका लेवल और इंक्रीज करते हैं, तो वो जो सिरेमिक प्लेटिंग की बात हम कर रहे हैं, या फिर जो पूरी तरीके से लेवल 7.62 करते हैं, तो वो इसे कैसे इंक्रीज करता है? हाँ, देखिए ये है मेन क्रिटिकल सिरामिक। देखिए ये है मेन क्रिटिकल सिरामिक, जो असली काम करता है गोली को तोड़ने का। ये 100% पाउडर से शुरू करके 2,500 डिग्री में ये इंडिया में हम लोग इसको बना रहे हैं। अच्छा। और ये सिरामिक के साथ ये जो आपसे धागे वाली प्लेट पूछी है, वो है जो इससे पीछे लगती है, ताकि जब ये सिरामिक इस गोली को तोड़ दे तो उसके जो टुकड़े हैं उनको रोकने का पैकिंग का काम ये करती है। और इनको भी एक हाई प्रेशर ऑटोक्लेव के प्रोसेस के द्वारा इनको जोड़ा जाता है, ताकि कोई भी गैप, एयर गैप ना रह जाए, और ये मल्टीपल बुलेट्स को रोकता है। मतलब साधारण शब्दों में, अगर मैंने ये प्लेट ऐसे लगा रखी है यहाँ पे, अगर बुलेट हिट हुई तो बुलेट, चाहे आर्मर पियर्सिंग यानी स्टील बुलेट जिसे कहते हैं, या फिर 7.62 की बुलेट, 47 की बुलेट, वो इस पे हिट नहीं करेगी, टूट जाएगी बुलेट इस पे? वो बुलेट इस पे लगेगी, ये भी टूटेगा सिरामिक, पर बुलेट को भी तोड़ देगा ये, ताकि बुलेट इसको पार ना कर पाए। और ऐसे में रेजिस्टेंस, मतलब झटका बहुत लगता है। तो उसको ट्रॉमा कहते हैं। उसी के लिए हम वो सॉफ्ट आर्मर साथ में देते हैं, जो ट्रॉमा को अरेस्ट हो। और इसमें एक और बढ़िया बात क्या है, दुनिया में अगर आप देखेंगे, पहले टेक्नोलॉजी यूज होती थी जिसमें छोटे छोटे टुकड़े लगाए जाते थे सिरामिक के, मल्टीपल गोली को रोकने के लिए। और उसमें क्या था, बैलिस्टिक गैप बीच में बन जाते थे, जिसमें कि जब आप 2 टुकड़े लगाए तो उसको बीच का जो गैप है वो वीक एरिया रह जाता। हाँ। हमने जब ये सिरामिक बनाया तो ये ऐसा एक सिरामिक बना जो मल्टीपल हिट को रोकता है। तो सिंगल प्लेट है, कोई इसमें टुकड़े जुड़े नहीं हुए, और ये मल्टीपल गोलियों को फिर भी रखते, मतलब बर्स्ट राउंड हुआ तो उसको भी झेल जाएगा। उसको भी झेल जाता। और जब आप इसे इस तरीके से, क्रैक प्रोवोकेशन टेक्नोलॉजी हमने यूज कर रखी है, जो कि क्रैक प्रोवोकेशन को अरेस्ट करती है, मल्टीपल क्रैक्स नहीं बनने देती, और इस वजह से ये मल्टीपल हिट रोकने में केपेबल है। ये जैसे अगर इसे लगा लिया, क्योंकि आजकल जितने भी बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं ये तो 360 है, इधर भी लेयर है, इधर भी लेयर है, चारों तरफ लेयर है, तो इसे लगाने के बाद अगर बुलेट हिट होता है तो ये पूरा कंट्रोल करेगा? बिल्कुल जी, पूरा कंट्रोल करता है, कर भी रहा है। अगर आप बॉर्डर पे जाके देखेंगे, जवानों, काफी जवानों की जिंदगी बचती है। अब ये बता दीजिए, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आपके जवान बॉर्डर पे थे, हमारे जवान बॉर्डर पे थे, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, एहसास होता है खुशी का कि ऑपरेशन सिंदूर में डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी भूमिका भी रही? बिल्कुल जी, बहुत गर्व महसूस होता है कि आफ्टर ऑल हम कई बार एग्जीबिशन में भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो बहुत बार हमारे पास जवान आते हैं, दिखाते हैं कि कैसे हमारी जैकेट से उनकी जान बची और उन्होंने जैकेट को मंदिर में लगा रखा है। ऐसे ही अपने आप को काफी गर्व महसूस होता है, और इसीलिए हम आफ्टर IIT से पढ़ के, USA से पढ़ के वापस देश में इसीलिए आए कि देश के लिए कुछ कर सके। और आज की डेट पे जैसे मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड है, हम उसकी ट्रू स्पिरिट में बिलीव करते हैं कि हमारे देश में बने, और ना केवल हमारे देश के काम आए, बल्कि हमारे जितने फॉरेन फ्रेंडली नेशन है उनके यहाँ भी हम सप्लाई करके इंडिया का नाम रोशन कर सके, गर्व महसूस कर सके। और ये वो तैयारी है जो 50 अलग अलग मशीन के द्वारा, कंपोनेंट्स के द्वारा, अलग अलग पैरामीटर्स पे इसे टेस्ट कर कर यहाँ पर बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार किया जाता है। और एक दिन के अंदर करीबन 350 से लेकर 400 बुलेट प्रूफ जैकेट सिर्फ इसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में तैयार किया जाता है। और ऐसे और भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं जहां पर इसको तैयार किया जा रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि भारतीय सेना इस समय और बुलेट प्रूफ जैकेट्स, बुलेट प्रूफ हेलमेट्स ले रही है। हम आपको दिखाएंगे कि वो कैसे बुलेट प्रूफ जैकेट्स और हेलमेट हैं, और खास तौर पे जो सिख की पलटन है, यानी वो जवान जिनके माथे पर टर्बन है, उनके लिए अलग तरह का हेलमेट तैयार किया गया है। मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर वर्ल्ड, ये बहुत जरूरी है बताना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के साथ साथ अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी जो भारत का सिक्योरिटी सिस्टम का इक्विपमेंट, प्लेटफॉर्म्स या सामान है, वो जाएगा। और इसीलिए रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस बार जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है उसमें काफी मुनाफा देखने को मिला। अब ये बता दीजिए कि यहाँ पे बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, ये हेलमेट्स है, वो जो सिख यानी जो खालसा की पलटन है उनके लिए है, कितने कितने आप भारतीय सेना को दे चुके हैं, और कितना ये और इक्विप्ड है पहले की अपेक्षा? देखिए, पहले की अपेक्षा में अब बढ़ोतरी बहुत ज्यादा हुई है। जो ये अब बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट जा रहे हैं, अब ये सेना की जरूरत के हिसाब से बन रहे हैं, उसी हिसाब से जा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, ये हमारा सिख हेलमेट है,
जो सिख ट्रूप्स के लिए बनाया गया। मतलब जो खालसा ट्रूप है पलटन है, पहले उनको या तो पट्टा पहनना पड़ता था, हेलमेट, या फिर केस खोल के पहनना पड़ता था। अब ये स्पेशली डिजाइन किया गया हेलमेट उनके लिए, जो ऑलरेडी हम 12,000 से ऊपर क्वांटिटी आर्मी को दे भी चुके हैं, जो ये वेल इक्विप्ड है, रेल्स, नाइट विजन डिवाइस सबके साथ। तो ये एक मोस्ट मॉडर्न हेलमेट उनको जा रहा है, जिसको वो यूज कर पा रहे हैं। इसी तरह से ये एक हेलमेट हमने नया बनाया, जिसका पेटेंट हमें इवन यूएसए में मिला इंडिया के अलावा, जिसमें कि हमने ये बैंड लगाया है, जो कि अब AK-47 की हाथ से गोली को भी ये रोक पा रहा है। और ये 15,000 ऑलरेडी हम आर्मी को दे चुके हैं, 11,700 और देने का ऑर्डर है हमारे पास। जो कि अब ये पहले जो कि हेलमेट सिर्फ 9mm की गोली रोकता था, पिस्टल या फ्रैगमेंट रोकता था, वो आज की डेट में AK-47 को भी रोकता था। और इसमें एडवांटेज ये है कि ये पट्टा जब चाहे जवान उतार सकता है, जब चाहे लगा सकता है। ऑन द रन इसको कन्वर्टर बैंड हम लोग बोलते हैं, ताकि ऑन द रन वो अपने हेलमेट को BIS लेवल 1 से सीधा BIS लेवल 5 या BIS लेवल 6 में कन्वर्ट कर पाता है। मतलब साधारण शब्दों में अगर मैं कहूँ कि बुलेट प्रूफ ये पटका तो है ही, अगर 9mm की गोली है तो उसके अलावा इसे लगाने के बाद ये 7.62 यानी AK-47 की गोली भी झेल पाएगा। बिल्कुल ही। और ये आर्मर piercing गोली भी रोक पाता है, ये वाला हेलमेट, जो भी हमने नया डेवलप किया हाँ। है। और फौज में ऑलरेडी इसका ट्रायल भी हो चुका है। हाँ। ये नेक्स्ट स्टेप पे चले गए हैं हम लोग। और इसी तरह से, नहीं तो पहले ये नॉर्मल हेलमेट होता था जी, जो केवल 9mm की गोली होता था। हाँ। तो अब इसको अपग्रेड किया जा सकता है। तो एक तरफ तो हम अर्गोनॉमिक्स का ध्यान रख रहे हैं, दूसरी तरफ हमने प्रोटेक्शन लेवल भी बढ़ाया है। एक 9mm का नॉर्मल हेलमेट पहले 1.4 kg 1.5 kg का होता था, जिसको अब हम कम करके 900 ग्राम पे ले आएगा। तो उसके साथ अब हमने बैंड इंटीग्रेट करके ओवरऑल जवान को AK-47 की प्रोटेक्शन देनी शुरू की। और ये चूंकि गेम चेंजर बुलेट प्रूफ जैकेट्स है, मुझे ध्यान है 1,86,000 के लगभग बुलेट प्रूफ जैकेट्स आपने सप्लाई किए इंडियन आर्मी को। उसके बाद और ऑर्डर हुआ। अभी बुलेट प्रूफ जैकेट में जो ये आप देख रहे हैं, ये लेवल 6 है। लेवल 6 का मतलब है कि अब आर्मर्ड पियर्सिंग बुलेट, यानी जिसे स्टील बुलेट कहते हैं, दरअसल अगर स्टील बुलेट की गोली इसमें लगेगी तो ये उसे भी रोक सकता है। और आतंकवादी इसका इस्तेमाल कर रहे थे, तो इसी वजह से ये तुरंत इसे क्विकली रिलीज भी किया जा सकता है। ये कितनी जल्दी रिलीज हो जाएगा, जरा आप एक बार बता दीजिए जरा। हाँ, इसमें देखिए, जो अब जैसे मैंने आपको बताया, प्रोडक्ट्स में हमने अर्गोनॉमिक्स और प्रोटेक्शन दोनों का बड़ा ध्यान किया। इन जैकेट्स में नंबर 1, एक तो प्रोटेक्शन लेवल 6 पे लेके हैं, ताकि आर्मर piercing गोलियों को रोका। दूसरा, इसको लाइट वेट में बनाया गया। तीसरा, इसके अंदर हमने 2 फीचर्स ऐड किए। एक है क्विक रिलीज, विच मीन अगर किसी जवान को चोट लग जाए या किसी ऑपरेशन के दौरान इसको निकालना पड़े, तो विदिन 5 सेकंड वो निकाल सके और विदिन 5 सेकंड उसको वापस पहन सके। तो मतलब ये जो है एक तरीके से क्विक रिलीज मैकेनिज्म है। हाँ, कि ऐसे ऑन किया और फिर यहाँ से खोल लिया। बिल्कुल, वो मैं आपको अभी ऑपरेशन करके स्पेसिफिकली दिखाते हैं। हाँ, तो मतलब ये तुरंत हो जाएगा। तुरंत हो जाता है। दूसरा क्या है जी, इसके अंदर लोड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी है। हाँ, वो भी आपको देते हैं। उससे क्या होता है, जो वजन है वो जवान के कंधे में ना होकर वेस्ट पे चले जाता है, तो उसकी बैकबोन और उसकी हाथों की क्षमता बढ़ जाती है, ताकि उसमें ये सब ना हो सके। ये मतलब ये जो कंधे पे जो वेट होता था वो वेट नहीं होगा, वो वेट नहीं होगा, वो नीचे ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ, और ये प्लेटिंग पूरी रहेगी चारों तरफ। हाँ जी, प्लेटिंग पूरी रहेगी। हाँ, मतलब ये मतलब इधर भी प्लेट रहेगा, इधर भी बैक। तो आप जवान चारों तरफ से प्रोटेक्टेड है। उसका फ्रंट प्लेट है, बैक प्लेट है, आपका साइड प्लेट्स हैं, तो पूरी प्रोटेक्शन 360 डिग्री जवान को मिल रही है। अब ये बता दीजिए मुझे, ये सारे के सारे कहाँ जा रहे हैं, कितने आप सप्लाई कर चुके हैं, कितना ऑर्डर दे चुके हैं, कितना? इंडियन आर्मी को मोर देन 2.5 लाख जैकेट दे चुके हैं, पैरामिलिट्री को दे चुके हैं मोर देन 2 लाख जैकेट, हेलमेट्स दे चुके हैं, लाखों में हम क्वांटिटी हेलमेट्स की सप्लाई कर चुके हैं। तो अगर आप देखेंगे पहले के मुताबिक, अब हमारी सरकार का फोकस है कि जवान की जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे बचाना बहुत जरूरी है। और सरकार के इसी फोकस को देखते हुए हम, मेरे फादर साहब भी IIT से हैं, मैं भी IIT से हूँ, हमारा ये एक निर्णय था कि हम फॉरेन में ना नौकरी करके अपने देश के लिए काम करेंगे, देश में प्रोडक्ट बनाएंगे, और मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड जो हमारे प्रधानमंत्री जी का स्लोगन है, उसको रियलिस्टिक तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि हमारे देश में सामान बने और ना केवल हमारे अपनी फौज के काम आए, हम बाकी फौजों को ले भी दे सकें। अभी भारतीय सेना और CAPF को कितना बुलेट प्रूफ जैकेट सप्लाई करने वाले हैं? करीब 5 लाख से ऊपर जैकेट हेलमेट हम ऑलरेडी सप्लाई कर चुके हैं। और जैसे जैसे ऑर्डर आते आ रहे हैं, क्योंकि इसमें प्रोटेक्शन लेवल भी चेंज होते रहता है, अब लेटेस्ट प्रोटेक्शन लेवल सेना का लेवल 6 हो गया है, क्योंकि आतंकवादी उस तरह की बुलेट इस्तेमाल करने लगे हैं। तो उस एडवर्सरी के हिसाब से अब ये जैकेट्स हमने मॉडिफाई की हैं, और ये अब सेना लेटेस्ट लेवल 6 की जैकेट्स खरीद रही है। कितने नंबर्स पे अगर आप कुछ शेयर कर सकें आने वाले टाइम पर, और कितने आप सप्लाई करेंगे, या फिर
जो बाहर के देश हैं उनमें से मेक फॉर वर्ल्ड के लिए क्या तैयारी है? देखिए, अपने देश के लिए अभी हमारे पास रिसेंट ऑर्डर बीएसएफ का चल रहा है, मोर देन 40,000 जैकेट का। इंडियन आर्मी का 27,500 जैकेट का और 11,500 हेलमेट का ऑर्डर है। इसके अलावा मोर देन 25 कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। इवन हम जो सिरेमिक है, जो क्रिटिकल कंपोनेंट बनाते हैं, वो हमारी जैसी जैकेट बनाने वाली बाहर की कंपनियां हमसे ही खरीदती हैं, क्योंकि ये सिरेमिक बहुत कम हैंडफुल कंपनियां ही हैं जो दुनिया में बना रही हैं। और जिस लेवल का सिरेमिक हम बना रहे हैं वो एयरफोर्स जैसे जहाज में भी लग रहा है, और लाइट वेट होने के कारण बाहर की कंपनी हमसे वो सिरेमिक भी खरीदती है अपनी जैकेट्स के लिए। तो ये भारतीय सेना वाली बुलेट प्रूफ जैकेट है। सीएपीएफ हो या फिर भारतीय सेना, उनको ये बुलेट प्रूफ जैकेट दी जा रही है सरकार के द्वारा, क्योंकि आने वाले टाइम पर जो इस समय वॉर सिनेरियो है उसमें तब्दीली है। जो आतंकी हैं वो स्टील बुलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी से बचाव के लिए अब ये लेवल 6 की बुलेट प्रूफ जैकेट 360 डिग्री सिक्योरिटी के साथ सेना के जवानों को दी जा रही है। बॉर्डर पर सबसे ज्यादा मुश्किल इस बात की होती है कि जो शील्ड है यानी प्रोटेक्शन है वो प्रॉपर हो, बुलेट प्रूफ जैकेट का वेट एक लिमिटेड फॉर्म में हो, कंधों पे उसका वेट ना आए, उसका वेट प्रॉपर हो, और इसी वजह से कई बार चैलेंजेस देखने पड़ते हैं। इसी को देखते हुए भारतीय सेना के लिए अब आधुनिक आप बुलेट प्रूफ जैकेट कह लीजिए या फिर एक्सोस्केलेटन के साथ ये जो आप देख रहे हैं, इसके साथ ये पूरी शील्ड जो कि 7.62 के बुलेट्स को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर सकती है और इसके लिए सक्षम है। हमने ऑन ग्राउंड आपको कई ऑपरेशंस में दिखाया जो कि भारतीय सेना के पास है। बैलिस्टिक ब्रीफकेस, उसके अलावा गेम चेंजर के तौर पर एक क्विक रिलीज, आप इसे बुलेट प्रूफ जैकेट कह लीजिए, मात्र 5 सेकंड के अंदर रिलीज हो जाएगा। और यहाँ पे वेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पे ये नॉब है, इसके जरिए जो कंधे का वेट है वो कम होकर पीछे हिप्स की तरफ आएगा। सर, कितना बड़ा गेम चेंजर है ये। और खासतौर पे जब आप देखते हैं सेना के जवान हाई ऑल्टीट्यूड पे जा रहे हैं या फिर अगर वैली में भी 14,000 की हाइट है, पहाड़ पत्थर है, और इसका वेट कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे? देखिए, हम सबसे बड़ा फोकस किसी भी आर्मी के जवान के लिए उसके ऊपर वजन रहता है, क्योंकि उसे एम्युनिशन भी लेके जाना है, उसे खाना भी लेके जाना है। तो और हम एज ह्यूमन बीइंग्स हम कंधों का इस्तेमाल करते हैं वजन कैरी करने के। कंधे जो होते हैं वो केवल एक सिंपल बैकबोन से सपोर्टेड है। आपका वो लोड बैकबोन से नीचे डिस्ट्रीब्यूट होता है। हमने इसमें एक आर्टिफिशियल बैकबोन लगाई जिसके थ्रू ये वजन सारा का सारा कंधे से शिफ्ट ये इधर पीछे की तरफ है वो ऐसा। तो ये बैकबोन एक आर्टिफिशियल बैकबोन है जो इसमें छुपी हुई है। ये डबल एक्टिंग इसके अंदर लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिस वजह से क्या होता है, केवल एक नॉब के पुल पर इसमें ये वजन जो अभी कंधों पे है, जब ये करके दिखाइए, वेट डाउन हो गया, ये यहाँ पे तो यहाँ पे स्पेस हो गया, स्पेस क्रिएट हो जाता है। तो अब ये कोई भी वजन इसके कंधों में ना होकर सारा का सारा वजन वेस्ट पे चले जाता है, टिप्स पे चले जाता है, यहाँ पे हमारी, जिससे कि दोनों टांगों पर लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इससे एक तो जवान के हाथ कम थकते हैं, जब वजन नहीं होगा, हाथ नहीं थकेंगे तो वो बेटर ऑपरेशन कर पाएगा, बेटर बंदूक को हैंडल कर पाएगा। दूसरा, ओवरऑल थकान भी कम होती है क्योंकि बैकबोन पे वजन नहीं, और जवान की लॉन्ग लाइफ के लिए भी ये बेहतर है। इसी के साथ हमने एक क्विक रिलीज सिस्टम इन जैकेट्स में इंटीग्रेट किया है, जिससे कि किसी भी सिचुएशन की डिमांड हो जिसमें जवान तो जल्दी से जैकेट उतारनी हो, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट हो, कोई और इंजरी हो, कुछ हो, तो वो फिर मात्र 5 सेकंड में इसको निकाल सकता है या वापस पहन सकता है। तो क्विक रिलीज करके दिखाइए, और जस्ट एक पुल से पूरी जैकेट उतर जाएगी। इसलिए कोई उसको 4 चीजें खोलनी नहीं पड़ेंगी जो नॉर्मल में उसको पहनने या उसके लिए करनी। और ये जो बैलिस्टिक ब्रीफकेस है, वीवीआईपी सिक्योरिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इसी तरह से ये जो बैलिस्टिक ब्रीफकेस बनाया गया, ये भी ये सोच के बनाया गया कि जवान, क्योंकि जब आप किसी ऑपरेशन में होते हैं तो आपको जो भी हो वो बड़े इंट्यूटिवली होना चाहिए। आपको उसके लिए बहुत ज्यादा आप सोच समझ नहीं पाते हैं उस समय की क्या किया जाए। इसमें भी ऐसे ही बनाया गया कि आप 2 में से एक हैंडल छोड़िए तो ये ब्रीफकेस खुल के एक शील्ड बन जाता है करके सही। तो इस तरह से एक शील्ड के रूप में खुल, ये पूरा शील्ड बन जाएगा। हाँ, मतलब आप इसे आप समझ लीजिए कि अगर इसे आप ये रखते हैं ऐसे और इसे झटके के साथ ये खोलेंगे और ये सामने वीवीआईपी को प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्कुल एक लेयर बन जाएगा और इस पे एवोल्यूशन रुक जाएगा पूरी तरीके से। अब एक्सोस्केलेटन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दरअसल इसका इस्तेमाल बैलेंसिंग के लिए किया जाता है। आप थोड़ा सा ऐसे दिखाएं और देखें कि ये ऐसे प्रोटेक्शन है, लेकिन अब इसे इसकी तरफ से पूरा जो ये पूरे हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसके द्वारा इसको फ्रीली ये फायर भी कर सकता है अगर इसे। तो ये एक गेम चेंजर है। नॉर्मली जब बैलिस्टिक शील्ड लेके चलते थे तो दोनों एंगेज हो जाते थे बैलिस्टिक शील्ड में, तो जो जवान शील्ड कैरी करता है वो वेपन नहीं यूज कर पाता था।
इस एक्सोस्केलेटन से एक तो उसके हैंड्स फ्री हो जाते हैं, वो अपने हाथ छोड़ के वेपन भी कैरी कर सकता है और वेपन भी फायर कर सकता है शील्ड के साथ रूम इंटरवेंशन वगैरह में। प्लस अगेन जो वजन है वो उसके कंधों से शिफ्ट होकर सारा कंधे वजन उसकी वेस्ट पे चले जाता है शील्ड का, तो जिस वजह से अगेन उसे थकान महसूस नहीं होती। अब आप देखेंगे तो ये पूरा एक एक्सोस्केलेटन आप इसे कह लीजिए, आपने कई बार इसे फॉरवर्ड लोकेशंस पे देखा है। इसके साथ साथ आप आसानी से इसकी आर्ड लेकर फायर भी कर सकते हैं और वेपन यहाँ पे आप नॉक कीजिए या फिर दूसरी तरफ कीजिए, और क्लोज क्वार्टर बैटल के लिए या फिर अगर कहीं पे भी आतंकियों को चेज करना है, एक क्लोज एरिया है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके अलावा ये जो शील्ड है ये इस समय सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इसे भी आपने भारतीय सेना को सप्लाई कर दिया। जी, ये पहली ऐसी शील्ड है जो भारतीय सेना को गई है जिसमें कि आर्मर piercing गोलियां रोक पाती है। ये लेवल 4 की बैलिस्टिक शील्ड है जिसमें टंगस्टन कार्बाइड की गोलियां बड़े आराम से रुक जाती और ये 18 kg के लगभग का होगा कम से कम। तो इसीलिए इसके साथ सेना ने जवानों को एक अर्गोनॉमिक्स देखते हुए इसके साथ लोड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दिया ताकि जवान को इसका वजन भी महसूस ना हो पाए, उसके साथ साथ जवान पे आने वाली गोलियां रुक सके। अब मुझे ये बता दीजिए, दोनों वर्जन होते हैं, हम बैलिस्टिक ग्लास के साथ भी देते हैं और हम IN में इसके साथ एक कैमरा देते हैं जो करीब 100 मीटर पे नाइट विजन की कैपेबिलिटी है। अब ये बता दीजिए कि ये जो पूरा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है आपका, ये कितना बड़ा गेम चेंजर है खासतौर पे सिक्योरिटी सिस्टम के लिए, जवानों के लिए, इन सब के लिए। देखिए पहले क्या था, पहले ये आइटम्स इंपोर्ट होते थे। अब अगर हम किसी भी देश से इंपोर्ट करते हैं तो उसके स्टैंडर्ड से, उसके यहाँ जो भी थ्रेट है उसके हिसाब से बने होते थे जिसको हम अपने यहाँ एडजस्ट करते थे। आज की डेट में क्योंकि पहला ये सामान हम अपने यहाँ बना रहे हैं तो हमारे जवान की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बन रहा है, उसकी थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से बन रहा है, जो जिस तरह की गोलियां वो फेस करा उसके हिसाब से प्रोटेक्शन बनता है। कॉस्ट में तो कमी डेफिनेटली बहुत ज्यादा कॉस्ट में कमी आई है क्योंकि अपने देश में ही बन पा रहा है। तीसरा, अब हम डिपेंडेंट नहीं है किसी फॉरेन कंट्री पे कि वहां से कोई सामान आएगा, अपने ही देश में बेस्ट सामान हम तैयार कर रहे हैं और ना केवल अपने फोर्सेस को दे पा रहे हैं बट बाहर के फोर्सेस को भी हम ये सप्लाई दे। और इसीलिए ये तैयारी दिखाने के लिए इंडिया टीवी इस समय SMPP के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में है, वो जगह जहां पर भारतीय सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स, साथ में पटका, फिर बुलेट प्रूफ हेलमेट्स और ये शील्ड के साथ साथ बैलिस्टिक ब्रीफकेस, या आप ये कह लीजिए कि अंदर पहनने वाला बुलेट प्रूफ जैकेट जो VVIPs के प्रोटेक्शन के लिए होता है, वो सब तैयार हो रहा है।